गुड मॉर्निंग बच्चों ये आपकी आज की 42 वर्कशीट है साइंस की 9th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, जिसकी डेट है 9 अक्टूबर 2020, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन विच इज़ ऑलमोस्ट फिनिश इन दिस वर्कशीट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम प्रीवियस वर्कशीट में हम फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हम रीड कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं, हम लर्न कर चुके हैं। आज जो हमें करना है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेट्स स्टार्टर्स। फर्स्ट क्या है, जिज्ञासा दीदी, जो बच्चा है ये पूछता है, जिज्ञासा दीदी, वाई डज गन रिकॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट। जवाब देती है जिज्ञासा देती ज्ञान, दिस कैन बी ईजिली बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। जो हमारा ये किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ थर्ड ऑफ मोशन, जो हम पहले ही पढ़ चुके, क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट two objects before collision is equal to the sum of momentum after the collision provided there is no external unbalanced force acting on them or the total momentum of the two objects unchanged or conserved by the collision। ये क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम होता है, जो संवेग होता है, वो क्या है, इक्वल रहता है, वो क्या है, बराबर रहता है। ठीक है ना। एज पर दिस लॉ बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट, देयरफॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज़ जीरो। क्यों? क्योंकि जो गन है और जो बुलेट है फायर होने से पहले, तो उनका संवेग जो है, उनका मोमेंटम क्या है, ज़ीरो होता है। एज सुन एज द गन इज़ फायर्ड, जैसे ही गन को हम फायर करते हैं, ठीक है ना, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट and bullet is accelerated in a forward direction. At the same time bullet also exert same force on the gun but in the opposite direction, so that the total momentum of this system remains zero or conserved। इसका ये जो आपका एग्जांपल है, ये मैं पहले भी ये गन वाला पहले ही बता चुकी हूँ। क्या है कि आपके शुरू में गन है, वो जब तक उसको हमने फायर नहीं किया तो वो क्या है, रेस्ट पे है। जैसे ही गन जो है वो बुलेट को फायर करती है, तो क्या है, जो ये गन है ये बुलेट को फायर करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उतने ही फोर्स से जो बुलेट है वो क्या है, गन को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करती है, उसको भी धक्का देती है। ठीक है ना। और दोनों का जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन इज द सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Suppose two ball A and B of masses MA and MB are moving along a straight line, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, with the velocity of UA and UB respectively। UA क्यों? क्योंकि जो पहले की हम वो इनिशियल को हम U मानते हैं, फाइनल को हम V मानते हैं। And there are no other external unbalanced force acting on them। Let UA बड़ी है UB से, क्या मान लें हम, UA बड़ी है UB से। And the two balls collide for a time t with each other. During collision, ball A exert force। जो क्या है, जब collision के बाद जो है, जो बॉल है A, वो B पे फोर्स लगा रही है, कितना, FAB, और BB सेम फोर्स लगा रही है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये है B का फोर्स, वो क्या लगा रही है, A पे लगा रही है, B लगा रही है A पर। ठीक है ना। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स जो है बॉल लगा रही है A, लगा रही है B पर, और इसको हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा ये है, क्योंकि B आगे है तो B फोर्स लगा रही है A पर, ठीक है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर चेंज, और जो उनके बाद है, पहले क्या थी उनकी वेलोसिटी UA और UB, लेकिन आफ्टर द कोलिजन के बाद जो उनकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या, VA एंड VB हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी, द मोमेंटम ऑफ बॉल A बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इतना है। मोमेंटम क्या, आपने क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई में V। ठीक है ना। एंड द मोमेंटम ऑफ बॉल B आफ्टर द कोलिजन, उसका इतना है। ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल A ड्यूरिंग कोलिजन,
हमारा ये हो गया, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी ड्यूरिंग द कोलिजन हमारा ये हो गया। अब है क्या, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ द फोर्स एफ, द फोर्स ए बी, अब क्या है ए, अब जब ए आगे होता है ना तो ए जो है ए फोर्स लगा रहा है बी पर, अगर बी आगे होता है तो बी फोर्स लगा रहा है ए पर, यह आप समझ लेना, ठीक है ना। तो क्या है, फोर्स ए बी एग्जर्ट बाय बॉल ए, मतलब बॉल द्वारा लगाया जा रहा है एंड ऑन बी, एंड द फोर्स बी ए, बी आगे है तो बी क्या है, ए पर फोर्स लगा रहा है, एग्जर्टेड बाय बॉल बी ऑन द ए मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे और इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, एक्शन एंड रिएक्शन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन सेम होता है। हमारा क्या हो जाएगा फिर, ये माइनस क्यों आया है हमारा, क्यों माइनस जो है इंडिकेट करता है कि ये जो दोनों है वो इक्वल है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो क्या आता है हमारा, एक मिनट, हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आता है हमारा ये वाला, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी रिमेन अनचेंज एंड कंजर्व। ये हमेशा याद रखना क्या होगा, अनचेंज और कंजर्व। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप ये ऊपर से लिख लेना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द, ये रहा न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड द सेम देयर इज़ नो एक्सटर्नल, या आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्या है, वाई डज एन एयर फिल्ड रबर balloon swing here and there when air is escapes from the mouth। आप ये क्वेश्चन आपका मैंने लिख रखा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जब आपका जो बैलून होता है, या आपका बैलून जब टाई है, जब ये हमने इसको बांध रखा है, ठीक है, लेकिन बांधा हुआ है, जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो क्या है, ये इधर से उधर डोलता है, इधर से उधर स्विंग करता है, क्यों, क्योंकि जो एयर निकली है, यहाँ से एयर जो निकली है वो क्या है, इसका एक्शन है, और जो ये एयर निकल रही है ये अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रही है पीछे की साइड, इसलिए क्या है, जो बलून है पीछे की तरफ भागता है, ठीक है ना। हम इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट्स equal and opposite force to each other, and this is the reason when air comes out from the balloon it pushes the balloon in the backward or opposite direction। जैसे ही हवा जो निकलती है, हवा निकल रही है और वो उतना ही जिस फोर्स से हवा निकलती है वो उस फोर्स से जो बलून को पीछे की ओर धक्का देती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई अ रॉकेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। ये आपको पहले भी समझाया था, ये भी किस पे डिपेंड करता है, लॉ के थर्ड मोशन पे, न्यूटन के। क्या है हमारा, ये रॉकेट होता है। जब इसमें हम आग लगाते हैं, तो क्या होता है, आग नीचे की साइड लगती है और ये उतने ही फोर्स से, उतने ही बल से रॉकेट को बैकवर्ड, ऊपर की तरफ, क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये तो बैकवर्ड है, ये क्या है, वो ऊपर की तरफ इसको धकेल देती है। इसी वजह से क्या है, हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है। क्योंकि जो हमारी ये जो गैस है वो क्या है, उतने ही बल से उस रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल रही है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, रॉकेट फ्लाइंग इज आल्सो बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जितना भाई वो क्या होगा, इक्वल होगा फोर्स में, बट कितना होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। The rocket gets a force of equal proportion in the forward direction by releasing hot air backward at a fast speed। जब वो पीछे की तरफ जो उसकी हॉट एयर निकलेगी तो वो रॉकेट को क्या करेगा, ऊपर की तरफ धकेल देगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन। हमारा क्या है, हमें यहाँ बढ़ना है, हम ये यहाँ से कर लेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, MA UA, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, MB VB, हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्यूरिंग कोलिजन बॉल A exert फोर्स FAB ऑन बॉल B एंड बॉल B exert फोर्स ऑन बॉल B। अब यहाँ पे बॉल कितना लगाएगी, इस पे F अभी सिखाया था हमने, क्या है, इतना लगाएगी, ठीक है। ए दिस टू फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हम यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको, क्या होगा, इक्वल
एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलते हैं।